हम और आप सब इस दुनिया में, इसीलिए मैंने कहा कल का भरोसा नहीं। बताइए 16 साल का लड़का, 19 साल का आदमी, अभी उस बेचारे ने जिंदगी में देखा क्या था? मैं नहीं जानता हूं कि वो अच्छा था या बुरा। अच्छे और बुरे का फैसला तो मेरे भाइयों सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। और याद करो उस जंग को जिसमें एक काफिर कई मुसलमान सहाबा को कत्ल कर चुका है, और जब एक सहाबी उसके पास पहुंच गए और उसको मारने के लिए तलवार उठाई, क्योंकि वो कई लोगों को मार चुका था, जब सहाबी ने उसके पेट में तलवार मारना चाहिए, मौका अच्छा था, तो उसने फौरन तलवार फेंक दी और कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखो मैंने तलवार फेंक दी, कलमा पढ़ लिया, अब मुझे मत मारो, मैं मुसलमान हूं, मैं सहाबी, मैं इस्लाम ला चुका हूं। उस सहाबी ने तलवार रोक ली और रोकने के बाद कुछ सोचने लगा, कुछ सोचा और सोचने के बाद उठाकर तलवार मार ही दी और उसको मार डाला। जंग खत्म होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल उसने कई लोगों को मारा, जब मारते मारते हमारे करीब आया और मैंने तलवार उसके ऊपर उठाई तो उसने फौरन कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने तलवार फेंक दी थी, कहने लगा कि मैं इस्लाम ले आया, मुझे मत मारो, मैंने रोक लिया तलवार, लेकिन उसके बाद फिर मैंने तलवार मार दी क्योंकि मैंने जान लिया था कि वो मौत के डर से कह रहा है। उसने देख लिया कि तलवार मेरे हाथ में, वो मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिमा कतलता लिमा कतलहु, तुमने उसको, लिमा कतलतहु, तुमने उसको कत्ल क्यों किया? जब उसने कलमा पढ़ लिया था तो तुमने उसको कत्ल क्यों किया? इस सहाबी ने जवाब दिया आय अल्लाह के नबी, वो मौत के डर से कलमा पढ़ रहा था, उसने जब देख लिया कि मेरे हाथ में तलवार है और यह आदमी मुझे बिल्कुल मारने के डर पे है, तब उसने मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ लिया, इसलिए मैंने उसको मार दिया। फरमाया अशक़क़्त क़ल्बहू, उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा या अल्लाह के डर से कलमा पढ़ा, ये तुझे कैसे पता चला? क्या तूने उसके दिल को चीर कर देख लिया था? क्या तू उसके दिल में घुसा हुआ था? तुझे कैसे पता चला कि उसने मौत के डर से पढ़ा है या अल्लाह के डर से? कल कयामत के दिन तू इस कलमे को क्या जवाब देगा? कल कयामत के दिन ये कलमा जब आएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब इसकी जबान से ये कलमा निकलते हुए आएगा तो तू इस कलमे को कल क्या जवाब देगा? कयामत के दिन तू इस कलमे को क्या जवाब देगा? इस कलमे की गर्दन का हाथ तेरे गरिबान पर होगा, तू इस कलमे को कल कयामत के दिन क्या जवाब देगा? मेरे भाइयों, इस हदीस से पता चलता है कि किसी भी कलमा गो मुसलमान को मारना, किसी मुसलमान को कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है। उस कयामत के दिन जिस आदमी को कत्ल किया गया है, मकतूल जिसको कत्ल किया गया है, कयामत के दिन अपने कातिल को ढूंढेगा, इधर उधर पूरे मैदाने महशर में ढूंढता फिरेगा। जब कातिल उसको नजर आ जाएगा तो ये उसके सर के बाल पकड़कर उसको खींचते हुए लाएगा और सीधे लाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने लाकर खड़ा कर देगा। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे ये क्या है? वो कहेगा आय अल्लाह, ये मेरा, इसको मैं खींच कर तेरे सरबार में लाया हूं। आए मेरे परवरदिगार, आय अल्लाह सल हाजा लिमा कतलनी, आज तू इससे सवाल करके इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था? आज इससे तू सवाल कर इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था? आज इससे तू पूछ इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था? मुझे कत्ल करने के बाद मेरी बीवी को बेवा किया था, मेरे बच्चों को यतीम किया था, इससे पूछ के मेरी बीवी का क्या कसूर था जो तूने उसको बेवा कर दिया? इससे पूछ के मेरे बच्चों का क्या कसूर था कि तूने उसको यतीम कर दिया? इससे पूछ कि मेरी बाप का, मेरी माँ का क्या कसूर था कि तूने उससे उसकी औलाद छीन ली? वो रोते रहे। पूछ इससे, आय अल्लाह ये मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा, आज तेरे सवाल का जवाब देगा। सल हाजा लिमा कतलनी, इससे पूछ कि इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था, इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था। इस हदीस के होते हुए कितना बड़ा दिल और कितना बड़ा कलेजा है कातिलों का, ये सोचकर कि एक दिन उनको भी मरना है, ये सोचकर उनके दिल क्यों नहीं कांप जाते।
ऐसे नहीं मरेगा तो आदमी ऐसे मरेगा, मरना है। हाँ, यही वो अमल है जिसने तुम्हें जन्नत के करीब कर दिया है, बावुजू रहना। और जब भी वुजू टूटता, और याद रखिएगा वुजू उन्हीं चीज़ों से टूटता है जिन चीज़ों को अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिया है। मा अखरजा मिनस सबीलैन, पेशाब और पायखाने के रास्ते से किसी भी चीज़ के निकलने से वुजू टूट जाता है। पेशाब करने से भी वुजू टूट जाता है, लेटरिन करने से भी वुजू टूट जाता है, हवा के खारिज हो जाने से वुजू टूट जाता है। इसी तरीके से गहरी नींद सो जाने से, सोकर उठने से वुजू टूट जाता है। इसी तरीके से कै आ जाए, उल्टी आ जाए, उससे वुजू टूट जाता है। इसी तरीके से आपकी नाक के नक्सीर फूट जाए तो उससे वुजू टूट जाता है। इसके अलावा और चीज़ों से वुजू नहीं टूटता, अगरचे वो गुनाही क्यों ना हो। मसलन कोई पूछता है कि मौलाना साहब मैं वुज़ू बना के आया लेकिन नमाज खड़ी होने में थोड़ा टाइम है, अगर वुज़ू की हालत में बीड़ी पी लूँ तो वुज़ू टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? तो सुन लो, बीड़ी पीने से वुज़ू नहीं टूटता है, सिगरेट पीने से वुज़ू नहीं टूटता है, लेकिन बीड़ी और सिगरेट के पीने का गुनाह आपको पड़ेगा। और बात खुलकर कह दूं, शराब पीने से भी वुजू नहीं टूटेगा। हाँ, शराब पीने के बाद नशा इतना आया कि आपको होश ही नहीं है, तब आपका वुजू टूट जाएगा, क्योंकि अब आपको होश नहीं है। वुजू आपका तब टूटेगा, लेकिन शराब पीने से वुजू नहीं टूटेगा, लेकिन शराब पीने का गुनाह पड़ेगा। इससे भी ज़्यादा खुल के कह दूं, माँ बहन की गालियाँ जो लोग दे देते हैं वुजू की हालत में, गाली देने से भी वुजू नहीं टूटेगा, क्योंकि शरीयत ने वुजू टूटने की जो शराइत बताई हैं उनमें गाली देना शामिल नहीं है। गाली देने से भी वुजू नहीं टूटेगा, लेकिन गाली देने का गुनाह पड़ेगा। हाँ, ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाएगा। सारी कोई भी चीज़ खाइए, किसी भी चीज़ के खाने से वुजू नहीं टूटेगा, लेकिन ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाएगा। यह हदीस है। क्यों टूटेगा मसलियत नहीं मालूम है, लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा है, शारहीन हदीस ने लिखा है, चूंकि ऊंट बहुत गर्म होता है और गर्म चीज़ खाने के बाद उसकी गर्मी को ख़त्म करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वुजू बताया है। लेकिन ये मसलहत ऐसे ही लोगों ने बता दी है, इसकी कोई दलील नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना इल्मी नाक़िस इल्म का तकाजा है, मैं कह सकता हूँ कि वुज़ू के टूटने की शायद ये वजह हो सकती है कि ऊँटों के ऊपर जिन्नात का साया ज़्यादा होता है। ऊँट के ऊपर अक्सर जिन्नात का साया ज़्यादा होता है, और जिन्नात आग से पैदा होते हैं, इसलिए आग को बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ऊँट को खाकर, उसका गोश्त खाकर कहीं ऊंट के ऊपर जो सवार जिन्नात, उसका असर आपके ऊपर ना आ जाए, इसलिए उस जिन्नात के असर को ख़त्म करने के लिए वुज़ू की ज़रूरत है। वुज़ू बना लेंगे तो असर ख़त्म हो जाएगा, शायद इसलिए वुज़ू बताया हो। लेकिन वजह कुछ भी हो, सच ये है कि ऊंट का गोश्त खाने से वुज़ू टूट जाता है। हमें वुज़ू बनाना है ऊंट का गोश्त खाकर। मसलन हम बावुज़ू हैं, किसी ने ऊंट का गोश्त दे दिया, हमने खा लिया, अब हमारा वुज़ू नहीं रहा, अब हमें नमाज पढ़ना है तो वुज़ू बनाना पड़ेगा। मसलहत कुछ भी हो, हमें यह हुक्म मानना है, क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो यह मुर्गी खाइए, बकरी खाइए, गाय खाइए, भैंस खाइए, जितने हलाल जानवर खाइए, बावुज़ू हैं, आपका वुज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन ऊँट का गोश्त खाएंगे उसके बाद वुज़ू आपका टूट जाएगा। और चीज़ों से वुज़ू नहीं टूटेगा। गाली आप दे रहे हैं, नहीं टूटेगा वुज़ू, लेकिन हाँ, गाली देने का गुनाह पड़ेगा। अब सवाल ये कि हमने किसी को गाली दी, तेरी माँ का तेरी, अब गाली देने के बाद वुज़ू है, अब हम नमाज पढ़ने जाएं, हाँ जा सकते हो। मौलाना साहब गाली दी तो अब क्या करोगे? गाली दी तो दोबारा वुज़ू बनाओगे? गाली देने से वुज़ू थोड़ी टूटा, वो तो गुनाह तेरा लिख गया है। बाएं हाथ के कांधे पर जो फरिश्ता है उसने लिख लिया तेरा गुनाह। अब तुम जाओ अल्लाहु अकबर कहो, नमाज पढ़ो, अब उसमें दुआ तो आएगी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे ना, वला इलाहा गैरुक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा बाइद पढ़ोगे तब भी अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा थौबुल अबयज़ मिनद दन्स।
ये पूरी दुआ पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ोगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहां आपने गाली दी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के बाद आपने उस असर को ख़त्म कर दिया, लेकिन गाली देने का गुनाह आपको पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, इस बात को याद रखिएगा। मसले हैं ये छोटे छोटे, इनको अपने जहन में रखिएगा। हर हराम चीज़ नापाक नहीं होती है, मसला याद रखिएगा। हर हराम चीज़ नापाक नहीं होती है। मसलन हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अचानक कोई आदमी शराब पी रहा और शराब की बोतल से शराब गिरी और मेरे कपड़ों पे गिर गई। अब शराब हमारे कपड़ों पे लगी हुई है, क्या इस शराब से हमारा कपड़ा नापाक हो जाएगा? क्या हम धोएंगे उसके बाद जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए? तो मसला याद रखिए मेरे भाइयों, शराब हराम तो है लेकिन नापाक नहीं है। और नापाक ना हो, सिर्फ हराम है, सिर्फ हराम है, यानी उसको आप पी नहीं सकते, उसका पीना हराम है, लेकिन कपड़े पे अगर आपकी गिर गई है और नमाज की जमात खड़ी है तो आप उसी कपड़े में नमाज पढ़ लीजिए, आपकी नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से आपने किसी जानवर को ज़िबा किया, बकरे को या गाय को, और छुरी चलाते वक्त खून की छींटें आपके कपड़े पे आ गई, खून हराम तो है। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम, अल्लाह ने खुद कहा तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम है, तुम्हारे ऊपर खून हराम है, तुम्हारे ऊपर लहमल खिंजीर, सूअर का गोश्त हराम है, कहा है, सुन लीजिए।